जैसा आप देख पा रहे हैं, भदोही साइकिलिंग क्लब की टीम गोपीगंज से साइकिल द्वारा गोपीगंज, औराई, बाबूसराय, कछवा, मोहन सराय, रामनगर, चंदौली होते हुए कर्मनासा बिहार पहुंची और कर्मनासा में अपना प्रोग्राम करके वापसी में ये सैयद राजा में आए हुए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिखर नेत्रालय के डॉक्टर बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह सर का, कि वो जो है जब उनको पता चला कि हम लोग की साइकिल यात्रा इन्हीं के रूट से आएगी तो उन्होंने कहा नहीं, बगैर यहाँ पे आए आपको नहीं जाना है। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। जैसे एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में 82%, 82% लोग किसी न किसी डिसीज से, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो हमारा एक ओपिनियन है, भाई कहाँ तक सही है, कि अगर सब लोग सुबह उठ के आधे घंटा 1 घंटा योग व्यायाम कुछ न कुछ करते हैं तो जो आज की मेजर बीमारी है बीपी, शुगर, मोटापा और जोड़ों का दर्द, तो इसमें जो 82% का एवरेज है उसको यकीनन 40% तक लाया जा सकता है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये आपका प्रयास अतुल भाई, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, जो कि विगत 4 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। साइकिल यात्रा काफ़ी लंबी दूरी तक, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो समाज की भलाई के लिए आपका जो पहल है, ये अत्यंत सराहनीय है। बहुत पहली बात ये कि आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय, सबके पास समय की कमी है। जल्दी के चक्कर में, जल्दी से जल्दी काम करने के चक्कर में लोग थोड़ी दूरी का काम है उसको भी कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल से या अन्य किसी साधन से जल्दी से जल्दी पूरा करें। उसके बाद घर में जाके भले 2 घंटे आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल का ज़्यादातर प्रयोग ये आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, खास करके स्वास्थ्य के लिए और वातावरण दोनों के लिए। तो मेरी अपील ये है आप सबसे कि जैसा कि साइकिल यात्रा भी चल रही है, ये जन जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, तो इसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें और जन जन तक इसकी भागीदारी हो, अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आधुनिक सुविधाएं हमारे आपके काम में आसानी के लिए हैं, उसके आदी बनने के लिए नहीं है। तो जो आधी बीमारी का मुख्य कारण है, तो आधुनिक सुविधाओं के हम आदी हो गए हैं। जो काम हम पैदल या साइकिल से कर सकते हैं उसको कार या मोटरसाइकिल से कर रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे शरीर से पसीना नहीं बह रहा है। आज की जितने खाद्य पदार्थ हैं मैक्सिमम सभी मिलावट की चीजें हैं। तो जब हमारे शरीर से पसीना नहीं होगा तो होगा क्या कि वो शरीर में जाके अपना एक अफेक्ट डालेगा, तो हम बीमार पड़ेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तो पैसा खर्च होगा। तो जो 10 रुपए कमाई करेंगे तो 5 रुपए तो दवा में एक एवरेज के अनुसार कोई 10 रुपए कमा तो 5 रुपए सबका दवा में जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, अच्छा हम आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, जो आधुनिक सुविधाएं हैं, तो उस जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, गाड़ी हो गया, एसी हो गया, तो ये कहाँ तक आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ तक नहीं करना चाहिए? जितना कम से कम, जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ उसका उपयोग करें। अनावश्यक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें उसका। कोई भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जितना ही ज़्यादा उसकी सुविधा मिलती है, कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। चाहे टीवी, फ्रिज, जो भी हो, मोबाइल हो। आज के समय मोबाइल भी ज़्यादा तक इतनी सुविधा बढ़ गई है सारा काम करने में, फिर भी उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। खास करके बच्चे आजकल के पैदा होते हैं, बच्चे 2 महीने 4 महीने के बच्चे, गार्जियन अपना काम आसान करने के चक्कर में उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा रोएगा नहीं, अपना काम कर लेंगे, और उसका नतीजा ये होता है कि साल भर, 6 महीने, 2 साल के बाद फिर वही उनको समझ में आने लगता है कि ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया है। तो जैसे जितने लोग हैं इसमें से, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी जिंदगी में ये अभाव है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। जनरली होता है कि हमारे पिताजी ने हमको ये सुविधाएं नहीं दी, रुपया पैसा नहीं दिया, नहीं तो हम भी बिजनेस व्यापार करके ये बन जाए वो बन जाए। तो जो आपके पास, जैसे ईश्वर ने आपको बहुत ढेर सा पैसा नहीं दिया है, तो आपको बहुत ढेर सी समस्याएं भी नहीं दी हैं। तो जो आप जैसे भी हैं, आप यूनिक हैं, क्योंकि अगर हथेलियां आप देखेंगे, ईश्वर ने किसी की हथेली मिलती जुलती नहीं बनाई है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट। तो इसीलिए आपकी किस्मत भी सबसे अलग बनाई हुई है। जैसे जिंदगी से जो कुछ चीज आप मांगना चाहते हैं,
जिंदगी किसी को निराश नहीं करती। आप उससे कुछ मांगते हैं तो जिंदगी उसका आपसे कीमत मांगती है। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या जिंदगी को आप वो कीमत देने के लिए तैयार हैं? अपने स्वास्थ्य को आप सुधार करना चाहते हैं तो क्या सुबह उठ के कुछ योग व्यायाम करने के लिए तैयार हैं? तो जो चीज आप जिंदगी में अपने बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो स्वच्छ मन से स्वस्थ शरीर से करिए, यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी। हम सब ने ये खाना है, यूपी को स्वस्थ बनाना है, साइकिल चलाएं, प्रदूषण भगाएं, साइकिल चलाएं, प्रदूषण भगाएं, सुबह की हवा, सब रोगों की दवा, सुबह की हवा, सब रोगों की दवा, करो योग, रहो निरोग, करो योग। रहो निरोग। You